Hi everyone, so in this video we're going to discuss about nursing process. जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, नर्सिंग प्रोसेस इज अ सिस्टमिक डेवलपमेंट ऑफ प्लान ऑफ एक्शन ऑफ केयर बेस्ड ऑन प्रायोरिटीज। जिसका मतलब यह है कि प्रायोरिटीज के बेसिस में, प्रायोरिटीज के आधार पे, मतलब पेशेंट को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ का हमें प्लान करना है, उसका एक्शन करना है और उसके लिए केयर प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। तो ये जो पूरी फंक्शनिंग हो रही है, प्लान करना, एक्शन करना और केयर देना, ये पूरी फंक्शनिंग है जो होती है, इसको हम नर्सिंग प्रोसेस कहते हैं। ये एक सिस्टमिक डेवलपमेंट होता है प्लान का, एक्शन का और केयर का, नर्सिंग प्रोसेस। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो द फर्स्ट वन इज प्रोवाइड इंडिविजुअलाइज्ड केयर। यहाँ पे बोला गया है कि इंडिविजुअलाइज केयर देना है, जिसका मतलब होता है कि पेशेंट की प्रेफरेंस को, उसकी एंजाइटी को, उसकी कैपेबिलिटी को ध्यान में रख के हमें पेशेंट को केयर देनी है। सो द सेकंड वन इज क्लाइंट इज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट। एक्टिव पार्टिसिपेंट का मतलब है कि जो पेशेंट है उसको भी पता होना चाहिए कि उसकी डिजीज़ कंडीशन क्या है, उसको भी अपने डिजीज़ के बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, कौन सी उसको केयर मिल रही है उसके बारे में भी उसको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। तो इस चीज़ को कहेंगे हम क्लाइंट इज़ एन एक्टिव पार्टिसिपेंट। अब नेक्स्ट है प्रमोट कंटिन्यूटी ऑफ केयर। जो नर्सिंग प्रोसेस है उसमें ऑलरेडी सब कुछ लिखा रहेगा कि कौन कौन सी केयर पेशेंट को मिल चुकी है, ये सारा कंप्लीट डाटा उसमें ऑलरेडी होगा। तो जो दूसरा स्टाफ मेंबर होगा उनके लिए हेल्पफुल रहेगा, उनको पता होगा कि कौन कौन सी केयर मिल चुकी है, तो वो उस चीज़ को रिपीट ना करके उसके आगे से उसको केयर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, टाइम भी बचता है और पेशेंट को केयर जो है वो कंटिन्यू होती है ना, कंटिन्यूटी उसमें मिलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे हम प्रोवाइड मोर इफेक्टिव कम्युनिकेशन अमंग नर्सेज एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। इसमें कहा गया है कि जो कम्युनिकेशन होता है दो स्टाफ मेंबर्स के बीच में, वो बहुत मोर इफेक्टिव वे में होएगा। ठीक है, अब जो मॉर्निंग शिफ्ट वाली नर्स है उसने जो नर्सिंग केयर पेशेंट को प्रोवाइड कर दी है, उसको इवनिंग शिफ्ट वाली नर्स को रुक के बताना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी नर्सिंग प्रोसेस में सब कुछ लिखा हुआ है। तो इवनिंग शिफ्ट वाली नर्स को ऑलरेडी पता चल जाएगा कि मॉर्निंग में पेशेंट को कौन कौन सी केयर मिल चुकी है। तो ये एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के बीच में। अब इसमें एक और एग्जांपल है कि अगर आपको पेशेंट की फ़ाइल कहीं दूसरे वार्ड में भेजनी होगी तो नर्स तो खुद उठ के जाएगी नहीं अब बताने के लिए कि हाँ ये वाली केयर हो गई है, तो उसमें सब कुछ डाटा रहता है नर्सिंग प्रोसेस में, तो दूसरा स्टाफ मेंबर जो है वो उसको देख के समझ जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें कहा गया है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डेवलप अ क्लियर एंड एफिशिएंट प्लान ऑफ केयर। इसमें क्या होता है, हम नर्सिंग प्रोसेस जब मतलब एक नर्स एनसीपी बनाते हैं पेशेंट का, तो हम उसमें पहले लिख देते हैं कि कौन कौन सी प्लानिंग, मतलब हमें कौन कौन सी केयर पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। इससे क्या होता है, एक इफ़ेक्टिव, बिना गलती किए हम एक अच्छी केयर पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहले से अगर हम सब कुछ प्लान कर दें कि हाँ हमें ये वाली केयर नर्सिंग मतलब पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी है, तो उसमें तो मिस्टेक होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक है, तो नर्सिंग प्रोसेस का एक और ये फ़ायदा है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रोवाइड पर्सनल सेटिस्फैक्शन एज यू सी क्लाइंट अचीव गोल्स। जब क्लाइंट की जो हेल्थ है वो सुधरने लग जाएगी, मतलब कि जो गोल आपका रहता है ना कि हाँ गोल ये हमारा, मतलब ये आउटकम होना चाहिए, जो हम प्लानिंग कर रहे हैं उसका आउटकम ये होना चाहिए, जो हम प्रिडिक्ट करते हैं पहले कि हमने ये प्लानिंग कर ली है, अब इसका आउटकम ये आना चाहिए। ठीक है, तो जब आप वो गोल मतलब अचीव कर लेगा पेशेंट, तो एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिलती है, तो ये भी नर्सिंग प्रोसेस में हो जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रोफेशनल ग्रोथ एज यू इवेलुएट इफेक्टिवनेस ऑफ योर इंटरवेंशन। जो आपने प्लानिंग की है उसका अगर जो रिजल्ट है, इवेलुएशन है, वो इफ़ेक्टिव निकला, मतलब उसका जो केयर आपने प्रोवाइड की है वो इफ़ेक्टिव निकली पेशेंट के लिए, तो आपका जो प्रोफेशनल है उसमें प्रोफेशनल ग्रोथ भी होगा। ठीक है, आपको अचीवमेंट मिलेगी, तो ये सब चीज़ें भी आपके नर्सिंग प्रोसेस में ही आता है, ये इसी के एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट है स्टेप्स इन नर्सिंग प्रोसेस। फर्स्ट है असेसमेंट, सेकंड है नर्सिंग डायग्नोसिस, थर्ड है प्लानिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन, फिर इवैल्यूएशन। वेल मोस्ट ऑफ द उसमें गोल, प्लानिंग से पहले गोल लिखा आता है और इम्प्लीमेंटेशन के बाद रेशनल भी होता है। दो कॉलम्स मतलब एनसीपी में दो स्टेप्स और होते हैं, बट इसमें नहीं लिखा है तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, बट वरना वो भी होता है। सबसे पहले जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है असेसमेंट। ये एनसीपी का फर्स्ट स्टेप होता है। इसमें हम क्या करते हैं, डाटा को कलेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन, मतलब दो सोर्सेज होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्स होता है जो क्लाइंट हमें खुद बताता है, सेकेंडरी सोर्स वो होता है जो हम खुद ऑब्जर्व करते हैं, मतलब एक हेल्थ टीम खुद ऑब्जर्व करेगी, वो सेकेंडरी सोर्स में आएगा। प्राइमरी सोर्स में जो भी आपको डाटा मिलेगा वो आप सब्जेक्टिव में लिखोगे, जैसे पेशेंट ने बोला आई हैव अ हेडेक, तो आप उसको लिखोगे सब्जेक्टिव में कि पेशेंट ने ये बोला। ऑब्जेक्टिव में आएगा जो आपने खुद ऑब्जर्व किया, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया,
फीवर है तो आप फीवर को मतलब विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर जो भी रीडिंग आएगी आप उसको नोट कर सकते हो। ये हो गया ऑब्जेक्टिव डाटा। एनसीपी का सेकंड स्टेप जो है वो है नर्सिंग डायग्नोसिस। ये 3 चीज़ों से मिलके बनता है, प्रॉब्लम, एटियोलॉजी, सिम्टम्स। प्रॉब्लम होता है जो पेशेंट बताएगा, जो दिक्कतें उसको हैं वो प्रॉब्लम आप सब स्टार्टिंग में लिखोगे। फिर उसके बाद इटियोलॉजी आएगी। इटियोलॉजी मतलब जो भी कारण है उस प्रॉब्लम का, फिर आप लिखोगे। फिर लास्ट में आएगा सिम्टम्स। जैसे कि मैंने आप पहले एक वीडियो डाल रखी है कि एनसीपी मतलब नर्सिंग डायग्नोसिस कैसे लिखते हैं, वो मैंने वहाँ पे बता रखा है, आप उसको चेकआउट कर सकते हो एक बार। इसके बाद हम देखेंगे एनसीपी का थर्ड स्टेप है प्लानिंग। दिस इज़ व्हेन द नर्स ऑर्गेनाइज अ नर्सिंग केयर प्लान बेस्ड ऑन द नर्सिंग डायग्नोसिस। जो भी डायग्नोस किया हमने उसके बेसिस में कौन सी केयर प्रोवाइड करनी है वो हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें एक सेपरेट स्टेप तो नहीं दे रखा है गोल का, बट यहाँ पे अंदर जैसे सब पॉइंट लिख रखा है, नर्स एंड क्लाइंट फॉर्मुलेट गोल टू हेल्प द क्लाइंट देयर प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब कि कौन सा गोल, क्या एक्सपेक्टेड गोल है, यहाँ पे लिखा है एक्सपेक्टेड आउटकम्स आर आइडेंटिफाइड। ये सब हम पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ ये आउटकम होना चाहिए, तभी एज अ मतलब हमें पता चलेगा कि हमारा जो नर्स मतलब हमने जो केयर दी है पेशेंट को वो इफेक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, ये हम कर देते हैं, पर इन्होंने प्लानिंग के अंदर लिख दिया है, वैसे वो एक सेपरेट स्टेप होता है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन। द फोर्थ स्टेप इज़ द नर्सिंग प्रोसेस। ये नर्सिंग प्रोसेस का फोर्थ स्टेप होता है। ये डूइंग स्टेप होता है, मतलब यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, जो भी हमने प्लान किया है वो हम पेशेंट में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब हम लास्ट और फाइनल स्टेप देखेंगे, वो है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब होता है रिजल्ट। इसमें लिखा है अ कंपैरिजन ऑफ क्लाइंट बिहेवियर एंड और रिस्पॉन्स टू द एस्टैब्लिश्ड आउटकम क्राइटेरिया। जो हमने आउटकम मतलब जो हमने गोल प्रिडिक्ट किया था कि हाँ ये होना चाहिए, वैसा है कि नहीं है, वो हम इवैल्यूएट में कंपेयर करेंगे। इसमें पता चलता है कि जो भी हमने नर्सिंग इंटरवेंशन की है, मतलब जो भी प्लानिंग की थी पेशेंट के केयर के बेसिस में, जो भी की होगी हमने प्लानिंग, वो कितनी मतलब इफ़ेक्टिव है, वो वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है, वो इवैल्यूएशन में पता चल जाएगा। और कौन कौन से चेंजेस करने हैं वो भी इसमें पता चल जाएगा। जैसे होता है कि पेशेंट की केयर में कुछ चेंजेस करने हो, प्लानिंग में कुछ चेंजेस करने हो, तो वो भी हमें वैल्यूएशन में पता चल जाता है, क्योंकि अगर इफेक्टिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो हम जो प्लानिंग है उसको चेंज कर देते हैं। तो ये वैल्यूएशन जो होता है वो फाइनल स्टेप होता है, इसमें हमें सारे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे हमारा नर्सिंग प्रोसेस का टॉपिक होता है ख़त्म। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।